तो गाइज़ आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाला हूँ जो कि है सर्कल ऑफ फिफ्थ। तो आज मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लोगों का कमेंट आता है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। साथ में पहले सर्कल ऑफ फिफ्थ बनाते हैं, अब लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। और गाइस मेरी ड्राइंग और राइटिंग पे मत जाना, बस इसको फीलिंग को समझना और सर्कल ऑफ फिफ्थ समझते हैं। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट से लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको याद करना है आप सबको। ये है ऑर्डर ऑफ शार्प्स। तो ऑर्डर ऑफ शार्प्स क्या है, F C G D A E B। इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं यहाँ पे, ये। एंड जस्ट इसके साथ हम एक और लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्लैट्स। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ फ्लैट्स, जस्ट इसका उल्टा। तो हमें क्या करना है, BEADGCF, ये यहाँ पे लिख लिया हमने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे दिखेगा FCGDAEB और उसी का मैंने उल्टा लिखा BEADGCF, यानी कि इस ऑर्डर में मैंने इसको उल्टा लिख दिया। तो ये है ऑर्डर ऑफ शार्प और ऑर्डर ऑफ फ्लैट। तो आपको शार्प्स याद हो गए, तो फ्लैट्स तो जस्ट उसका उल्टा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके सबसे पहले सर्कल बनाते हैं। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, मैं एक क्लॉक बनाता हूँ। तो क्लॉक क्या होती है, देखो यहाँ पे 12 o'clock होता है, यहाँ पे 6 o'clock होता है, यहाँ पे 3 o'clock, यहाँ पे 9 o'clock, फिर यहाँ पे 1 2 3 हमने बना लिया, 4 5 6 हमारे पास ऑलरेडी है, 7 8 9 हमारे पास ऑलरेडी है, 10 11, तो 12 आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने 12 आपकी घड़ी में होते हैं, ऐसे ही हमने 12 यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। तो अब जो फॉर्मूला है, जो मुझे जिस तरीके से याद हुआ मैं आपको उस तरीके से सिखाता हूँ सर्कल ऑफ फिफ्थ। जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये FCGDAEB वाला, इसमें समझ लो C फॉर सेंटर, जिसको हम 12 पे लिखा दें, यहाँ पे लिख देंगे C फॉर सेंटर, या फिर 12 पे हमें इसको रखना है। और बिकॉज C से पहले F है तो 11 पे क्या आएगा आपका F। बस ये एक चीज़ याद रखने वाली है, पूरा सर्कल इसके बाद बन जाएगा। क्या करा हमने, 12 पे C को रखा और 11 पे F को रख दिया, क्योंकि वो उसके जस्ट पीछे आता है। तो G कहाँ पे आता है उससे आगे, तो 1 पे G रख देंगे, यहाँ पे D रख देंगे, यहाँ पे A रख देंगे, यहाँ पे E रख देंगे और यहाँ पे B रख देंगे। तो ये आपका FCGDAEB इस तरीके से रख दिया। और हमने ऑर्डर ऑफ फ्लैट्स कैसे सीखा था, जस्ट उसका उल्टा। तो उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे E, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे D, यहाँ लिखेंगे G, यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे F। ये कर दिया। पर हम क्या करेंगे, फ्लैट्स में बस फ्लैट्स भी लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो फ्लैट्स को लिखने के लिए गाइस इस तरीके से एक B सा बनाते हैं, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब जिन लोगों को ये पता है कि फ्लैट का मतलब क्या होता है, देखो फ्लैट का मतलब होता है एक पीछे वाला और शार्प का मतलब हमेशा होता है एक आगे वाला। तो फ्लैट का मतलब क्या है, देखो C फ्लैट, यानी C से पीछे क्या होता है B और F से पीछे क्या होता है E। तो इसलिए इनके ये दो नाम हो सकते हैं, C फ्लैट का मतलब B है और F फ्लैट का मतलब E है। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि आउटर सर्कल कैसे बनता है। अब इनर सर्कल और भी ईजी है, हमें क्या करना है, बस -3 सेमीटोन, -3 सेमीटोन यूज़ करने हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे देखो आपके लिए पियानो बनाता हूँ। पियानो को कैसे याद कर सकते हो, 2 ब्लैक कीज़ 3 ब्लैक कीज़। 2 ब्लैक की से पहली वाली की होती है C, तो ये C शार्प, ये होती है D, तो ये D शार्प, ये होती है E, तो ये हो गई F, ये हो गई F शार्प, ये हो गई G, G शार्प, A शार्प एंड अगेन B, एंड फिर वापस से क्या होता है, वही 2 ब्लैक की स्टार्ट जाती है C। तो इस तरीके से आपका होता है। तो अगर कोई बोल रहा है B से C से पीछे वाला, यानी C फ्लैट, तो B हो गया जैसे हमने यहाँ लिखा, और F से पीछे वाला E हो गया, तो वो भी हमने लिख लिया। तो अगर मैं बात करूँ C की, और C से मैं बोलूँ 3 सेमीटोन, तो अब हम इनर सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे सर्कल ऑफ फिफ्थ में 2 सर्कल होते हैं, आउटर सर्कल, आउटर एंड इनर, जिसको आप एक और चीज़ बोलते हो मेजर सर्कल। यहाँ मेजर कीज़ होती हैं और यहाँ पे माइनर कीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इस तरीके से होती हैं। तो हमें क्या करना है, माइनर के लिए, अंदर के लिए -3 सेमीटोन को यूज़ करना है। अब -3 सेमीटोन कैसे लिखेंगे, C से 3 पीछे, तो आप देखो यहाँ पे C है, C से पीछे क्या है B, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो अंदर हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे A। तो आपका C से नीचे क्या आ गया A। अब देखो G पे ट्राई कर लो, G से पीछे क्या होता है, तो G से पीछे होता है आपका 3 सेमीटोन, 1 2 3, तो यानी कि E। D से पीछे क्या होता है, 1 1 2 और उसके पीछे B होगा, तो B। A से 3 पीछे क्या होगा, G शार्प G, F शार्प, तो यहाँ पे आ जाएगा F शार्प। तो ऐसे करके आप पूरा इनर सर्कल बना सकते हो।
अब एक बार अपनी थ्योरी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं और सर्कल ऑफ फिफ्थ देख लेते हैं कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। सर्कल ऑफ फिफ्थ, तो देखो हम सही कर रहे हैं। हमने सी का ए बनाया था, जी का ई, डी का बी एंड एफ, ए ई बी और एफ शार्प, तो ए ई बी एफ शार्प। एक और कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ई फ्लैट। अब किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि ई फ्लैट का मतलब क्या है, तो एक बारी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट इज़ ई फ्लैट। तो ई फ्लैट इज़ नथिंग बट एक पीछे वाला, ई से पीछे क्या होता है, डी शार्प। तो डी शार्प को आप यहाँ पे देख सकते हो, डी शार्प आपका यहाँ पे ये, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, सी नोट। चेक करते हैं कि हम सही कर रहे हैं 3 सेमीटोन वाली थ्योरी से। तो सी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सी, ये बस अंदर जो सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर कीज, तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है सी स्मॉल एम ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगेन सर्कल हम अगर जाएं यहाँ पे तो सी माइनर। तो इस तरीके से आपने कितने इजीली अपना सर्कल बना लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे क्लियर करनी थी आप लोगों को, ये सर्कल बनता कैसे है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब इसको ना और भी लॉजिक से लोग देखते हैं, विच इज़ व्हाट, कि सर्कल ऑफ फिफ्थ नाम कैसे आया। अब अगर आप देखोगे सर्कल ऑफ फिफ्थ, तो सी मेजर स्केल को आप बोलते हो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये होता है आपका एक सी मेजर स्केल। उसमें जो फिफ्थ नोट होता है यानी कि 1 2 3 और 4, तो इसको कैसे काउंट करते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो आपका फिफ्थ नोट सी मेजर स्केल का जी है। इसीलिए अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे यानी इस तरफ को चलोगे 12 1 2 इस तरफ से, तो आप इसको बोलोगे कि फिफ्थ नोट जो था सी मेजर स्केल में वो था जी। ऐसी जी मेजर स्केल में जो फिफ्थ नोट होगा वो डी, डी मेजर स्केल में जो फिफ्थ नोट होगा वो ए। तो या तो आपको सारे के सारे स्केल्स याद हैं और आपको उनका फिफ्थ नोट पता है तो आप बना लोगे सर्कल, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हो। सेम चीज़ अगर आपने कभी ना सुनी हो, अगर आप क्लॉकवाइज नहीं चल के एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आप इसको बोलते हो सर्कल ऑफ फोर्थ्स। तो सर्कल ऑफ फोर्थ क्या है, फोर्थ नोट जो सी मेजर स्केल में होगा वो होगा एफ। तो देखो 1 2 3 4, तो फोर्थ नोट सी मेजर स्केल में एफ है। ऐसी एफ मेजर स्केल में जो फोर्थ नोट होगा वो होगा बी फ्लैट, बी फ्लैट में जो फोर्थ नोट होगा वो होगा ई फ्लैट। तो इस तरीके से आप सर्कल बना सकते हो। तो ये उनके लिए आसान होगा जिन्होंने पियानो सीखा हुआ है, गिटार सीखा हुआ है, जिनको म्यूजिक थ्योरी ऑलरेडी पता है, वो ये कर सकते हैं। लाइक मी, लाइक बहुत सारे और भी प्रोड्यूसर जिनको म्यूजिक थ्योरी नहीं आती, उनको जिस तरीके से मैंने सिखाया वो काम करेगा। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भर गया है, इसको खाली करते हैं। और अब क्या करते हैं, एक सर्कल ऑफ फिफ्थ की फ़ोटो हम डाल लेते हैं। अब आप कभी भी सर्कल ऑफ फिफ्थ की फ़ोटो अभी कभी यूज़ भी करो ना, तो कोशिश करना वो सर्कल ऑफ फिफ्थ डालना जिसमें शार्प्स भी लिखे हों। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ लिख देते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ विद शार्प्स, ये। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कॉपी इमेज, लेट्स से यहाँ पे पेस्ट अगर ही हो जाता है, वेरी गुड, पेस्ट हो गया यहाँ पे। तो अब ना हमें सर्कल तो बनाना आ गया, बट अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि सर्कल बना के क्या करोगे अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे उसको। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा है सी मेजर, यहाँ लिखा है ए माइनर, यहाँ लिखा है जी मेजर, ये है माइनर। तो ये बाहर वाला पूरा सर्कल क्या है, मेजर, अंदर वाला क्या है, पूरा माइनर। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं आउटर सर्कल में ना कुछ चीज़ लिखी है। यहाँ पे लिखा है 0 शार्प, यहाँ लिखा है 1 शार्प, यहाँ लिखा है 2 शार्प, यहाँ लिखा है 3 शार्प, यहाँ लिखा है 4 शार्प। इसका मतलब क्या है, ये अगर आपको समझ आ गया तो आप ना पॉइंट्स पे ही लोगों को बता सकते हो कि भाई इस स्केल के अंदर नोट्स क्या आएंगे। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई आपसे पूछता है सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट होते हैं, तो सी मेजर ना सबसे इजी स्केल होता है। अगर आपको स्केल्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो म्यूजिक थ्योरी की एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे लिंक कर दूंगा, उसको जाके आप पहले देख लेना। तो सी मेजर स्केल में सारे वाइट नोट्स होते हैं जो कि है सी डी ई एफ जी ए बी एंड सी। तो आपके सारे के सारे नोट जो हैं वो आपके स्केल में वाइट नोट्स हैं, और सारे शार्प्स कोई भी नहीं है, मतलब ब्लैक नोट कोई भी नहीं है, तो सारे वाइट नोट्स हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 शार्प 0 फ्लैट है, तो फ्लैट और शार्प कब बोलते हैं ना, ब्लैक नोट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 शार्प होगा। अब वो शार्प कैसे पता करेंगे, अगेन हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑर्डर ऑफ फ्लैट्स का, फिर से यहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ शार्प्स। ऑर्डर ऑफ शार्प का फॉर्मूला था एफ सी जी डी ए ई बी। ये आपको रटना है रट लो, याद करना है याद कर लो, पर ये आपको पता होना चाहिए। और इसका उल्टा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्लैट्स, वो क्या था जैसे इसका उल्टा बी ई ए डी जी सी एफ, ये था। तो अगर आप ध्यान दोगे, पहला इज एफ, दूसरा इज सी, तीसरा इज जी डी ए ई बी। तो कोई आपसे अगर पूछ ले जी मेजर स्केल क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं कहना, पहले तो जी से जी तक नोट लगाओ, जी ए बी सी डी ई
एफ एंड जी, जिससे स्केल शुरू करते हैं उसी पे स्केल खत्म करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको ये चीज़ पता, सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा से शुरू करा, सा पे खत्म करा। तो आप अगर देखोगे जी में एक शार्प होता है, और वो शार्प पता है कौन सा है? पहला शार्प। पहला शार्प क्या है हमारा? एफ। तो एफ जो होगा वो शार्प होगा हमारे जी मेजर स्केल के अंदर। तो एक नोट जो है जो शार्प हो रहा है वो है जी मेजर स्केल में एफ शार्प। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि जी मेजर स्केल बताओ, तो आप बता सकते हो जी, फिर ए बी सी डी ई एफ शार्प है और जी। आपसे कोई पूछ रहा है डी मेजर स्केल बताओ, तो डी मेजर स्केल में क्या है? दो शार्प होते हैं। तो पहले दो शार्प कौन से हैं? एफ और सी। तो अब क्या कर सकते हो? डी ई एफ जी ए बी सी डी, और इसमें कौन कौन से शार्प हैं? एफ शार्प एंड सी शार्प। तो ये दो स्केल आपके शार्प होंगे। और वैसे आप यहाँ देख भी सकते हो, अगर बाद में हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे आप इस चीज़ से भी चेक कर सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया। ऐसी कोई पूछ रहे हैं यहाँ पे भाई चार शार्प कौन से हैं ई मेजर में, तो वो कौन से होंगे? ये चार। तो आपसे पूछ रहे हैं यार पाँच शार्प हैं, तो ये कौन से होंगे? ये पाँच, मतलब ये पाँच हो जाएंगे। कोई पूछ रहे हैं यहाँ पे ये छः कौन से हैं, तो ये छः हो जाएंगे। इस तरीके से कि एक दो तीन चार पाँच छः। और अगर कोई पूछ रहे ये कितने होंगे, तो सातों के साथ शार्प हो जाएंगे, एफ बी सी बी जी बी डी बी ए बी ई बी बी बी। अब ना ये कन्फ्यूजन यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, इसको देखना बड़े ध्यान से सुनना। तो पहले इसको सबको क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है एफ शार्प मेजर का स्केल। आपसे कोई पूछ ले एफ शार्प मेजर का स्केल क्या होता है, अब आप क्या बताओगे? आप लिखोगे यहाँ पे भाई एफ शार्प, पहले तो एफ शार्प ही का स्केल है। एफ के बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। तो यहाँ पे, और क्योंकि एफ शार्प है तो एफ शार्प पे ही ख़त्म कर देते हैं इसको। अब पहला स्केल में पहला नोट क्या था? एफ शार्प। तो एफ शार्प तुमने लिखा हुआ है। अगला क्या है? सी शार्प। तो सी को भी शार्प करते हैं, दो हो गए। फिर जी शार्प, तीन हो गए। फिर डी शार्प, चार हो गए। फिर ए शार्प, पाँच हो गए। फिर ई शार्प, ई शार्प तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और ई शार्प के बाद भी एक और हो रहा है बी, आई थिंक मैंने डी छोड़ दिया, बी भी कर दिया, एफ सी जी डी, डी करा हमने, ए भी कर दिया, ई भी कर दिया हमने, आई थिंक तीन ये कर दिए, तीन ये कर दिए। हाँ, तो हमने एक दो तीन चार पाँच छः, हमने छः शार्प कर दिए। और यहाँ लिखा भी है देखो छः शार्प। ई शार्प तो होता नहीं, हमने बात करी थी। तो मैंने आपको क्या बोला था, कई बार अगर लिखा हो शार्प जो होता है वो एक आगे होता है। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो ई शार्प, कहीं पे लिखा हो बी शार्प, दैट मीन्स व्हाट? ई से आगे वाला। आपको ये नहीं करना अगर लिखा हो सी शार्प और एक आगे वाला ढूंढ रहे हो। देखो सी शार्प होता है पियानो पे, पर कई बार म्यूजिक थ्योरी में हम बोलते हैं ई शार्प। तो ई शार्प इज़ व्हाट? एक आगे वाला, विच इज़ एफ। और बी शार्प क्या होगा अगर कहीं पे आ जाए? विच इज़ सी। अब देखो आपको यार ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब इतना हमें क्यों सोचना है? आप देखो अगर आप कई बार एबल्टन यूज़ करोगे या कोई डॉ यूज़ करोगे और उसमें आप स्केल यूज़ करते हो, तो हमने अभी क्या स्केल देखा? एफ शार्प मेजर। एफ शार्प मेजर के नोट लगाते हैं एक बारी। तो देखो पहला एफ शार्प हो गया, जी शार्प हो गया, ए शार्प हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई शार्प, एफ। ई शार्प को लंबा कर देते हैं जिससे हम देख सकें। तो यहाँ पे ई शार्प आ रहा है। जैसे ही आप स्केल हटाओगे तो आपको पता चलेगा ई इज़ व्हाट? बेसिकली एफ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ऐसी देखो यहाँ पे एक स्केल है सी शार्प। अब सी शार्प मेजर स्केल के अंदर ये भी यहाँ पे आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे बी भी शार्प हो गया। देखो सारे ही शार्प हैं, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प, डी शार्प, सारे सातों के साथ नोट शार्प है। बट हमें पता है कि पांच ही ब्लैक कीज होती हैं। तो जो बी शार्प है वो क्या बन जाएगा? सी। और ई शार्प क्या बन जाएगा? एफ। तो आप देखो ये बन गया सी, ये बन गया एफ, और बाकी पाँच हो गए बाकी नोट हमारे शार्प्स हैं। तो इस तरीके से ये शार्प्स को यूज़ करके रिमेंबर करा जाता है। और उसमें ई शार्प और एफ शार्प में कंफ्यूज मत होना। तो ये तरीका है। सेम चीज़ फ्लैट में, अगर आपसे कोई कहते हैं फ्लैट्स में, तो अगर कोई बोल रहा है ये दो फ्लैट, तो बी फ्लैट मेजर स्केल में कौन से दो वो होंगे बी और ई। इसकी बात होगी तो पहले तीन की बात होगी, ये चार। तो सी फ्लैट और एफ फ्लैट इज बेसिकली व्हाट? एक पीछे वाला। तो सी से पीछे क्या होता है? सी से पीछे होता है आपका बी, एफ से पीछे क्या होता है? ई। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो गाइस यही था जो आपका सर्कल में समझना था। अब हम यूज़ केस समझते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो अभी क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करते हैं, क्लियर करते हैं, फ़ोटो को हम वापस से पेस्ट कर देते हैं इसमें। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, 5-6 बार आप वीडियोस देखोगे, पॉज करोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब इसका यूज़ केस देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक तो मैं बता गया नोट्स के नाम कैसे कर सकते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज़ जो ये स्केल हेल्प करता है ना, वो बताता है रिलेटिव, मेजर एंड माइनर। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं? आपके कज़न हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो भाई बहन वाली जो चीज़ है वही सेम यहाँ पे रिलेटिव भाई भाई, रिलेटिव भाई बहन, इस तरीके से। तो सी मेजर स्केल का रिलेटिव ए माइनर होता है। यानी कि सी मेजर में भी 0 शार्प्स होते हैं
और ए में भी 0 शार्प्स होते हैं। चेक करना है, लेट्स डू इट। तो आप एक सी मेजर स्केल बनाओ, देखो यहाँ पे लिखते हैं सी मेजर स्केल। तो ये पर्पल हाईलाइटेड नोट एबलटन में बेसिकली आप कोई भी ऑर्डर चलाते हो, एफएल, लॉजिक, उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हो और आपने नोट्स लगा सकते हो। तो देखो सारे वाइट नोट लगते हैं सी मेजर स्केल के अंदर। यही मैं अगर इसको कर दूँ ए और यहाँ कर दूँ माइनर, देखो ए मेजर में तो सारे वाइट नहीं आते, कुछ और ब्लैक्स भी आते हैं, बट माइनर करते ही क्या ये सेम नहीं हो गया? इजंट इट सेम, राइट? तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और बहुत ही ईजी चीज़ ये है गाइस कि आपने सी मेजर स्केल बना लिया और अगर आप एक ए माइनर स्केल बना लो, तो ए माइनर कहाँ है? यहाँ पे 3 सेमीटोन, अगर आपको याद हो मैंने बताया था इनर सर्कल 3 सेमीटोन से बनता है। तो आप देख सकते हो सी से जस्ट 3 सेमीटोन नीचे, यानी कि 1 2 3 आपका ए माइनर है। ऐसे आप कोई भी स्केल चेक कर सकते हो, उसका रिलेटिव चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं उसको ऊपर ले जाऊँ डी, तो डी मेजर का रिलेटिव कौन है? बी। आप देखो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, डी का रिलेटिव बी, ई का रिलेटिव सी, तो इसको ई पे ले जाते हैं, सी शार्प, तो ई का रिलेटिव सी शार्प। तो सबसे अच्छी चीज़ जो आपको बताता है सर्कल ऑफ फिफ्थ, तो बताता है रिलेटिव्स, यानी कि इसमें सी मेजर में और ए माइनर में दोनों में सेम नोट्स लगते हैं, सेम कॉर्ड्स बनती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न ये सर्कल ऑफ फिफ्थ में ये रिलेटिव्स होते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब आपको अगर यूज़ करके मैं दिखाता हूँ तो आपको देखो इससे एक पूरा नया ही चीज़ खुल जाएगी ना। आपको बताया ना 5-6 साल मुझे आता ही नहीं था ये चीज़, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी अब समझाता हूँ। मैं गाना बना रहा हूँ, मैंने कॉर्ड बनाई मेजर स्केल में, पर मुझे कोई मेलोडी का लूप मिल गया जो कि माइनर स्केल में, अब मुझे लगाना ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि इसको यूज़ कैसे करूँ। तो ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, एक सी मेजर स्केल ले लेते हैं बेसिक रखने के लिए, एंड कॉर्ड बना देते हैं कैसे नीचे करते करते ये कर देते हैं। तो मैं स्पीड में गाइस कॉर्ड बना रहा हूँ। कॉर्ड में बनाने के लिए नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, कॉर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा म्यूजिक थ्योरी का, वो देख लेना। तो मैंने एक सी मेजर स्केल में अभी कॉर्ड बना दिया और इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं जिससे कि इसमें आवाज़ आए। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कॉर्ड पे कि दिस इज़ अ सी मेजर स्केल। तो जब आप गाना बनाते हो आप एक पर्टिकुलर स्केल लेते हो, जैसे मान लो मैंने पूरे गाने के लिए चूज़ करा है सी मेजर स्केल, पर बिकॉज अब मुझे पता है कि रिलेटिव्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे लिखा है ए माइनर, तो अब मैं माइनर को यूज़ करके कोई मेलोडी, अगर मान लो मुझे कोई सैम्पल मिलता है बी माइनर में, तो मैं उसको एक सेमीटोन नीचे करूँगा तो ए शार्प, उससे एक सेमीटोन नीचे करूँगा तो ए, तो मैं ए में डाल के यूज़ कर सकता हूँ उसको अपने गाने के अंदर। तो अब इसको ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडी में जाता हूँ, प्लगइन में जाते हैं, स्प्लाइस अभी यूज़ कर लेते हैं अभी इस एग्जांपल के लिए। अब जैसे मान लो मैंने कोई फ्लूट यहाँ पे ले लेता हूँ और की क्या करता हूँ, माइनर की कर देता हूँ। अब देखो इजी करना है तो पहले मैं ए माइनर दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्कल ऑफ फिफ्थ में सी मेजर का भाई ए माइनर। मान लो मैंने अगर गाना डी मेजर में बनाया होता तो उसका भाई कौन होता? बी माइनर, रिलेटिव यानी। तो गाइस अब जैसे आप देख सकते हो हमने क्या करा, सी मेजर स्केल ले लिया और स्प्लाइस पे हमने यहाँ पे अभी माइनर में जाके ए माइनर, सी शार्प माइनर, ऐसे मल्टीपल हमें दिख रहे हैं। अब बिकॉज हमें पता है सर्कल ऑफ फिफ्थ में सी मेजर का जो भाई है या रिलेटिव है वो ए माइनर है, तो अगर मैं सी के साथ ए माइनर प्ले करूँगा तो वो तो अच्छा लगेगा ही। देखो यहाँ पे तो ये अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि सी मेजर में भी वाइट नोट है, ए माइनर में भी वाइट नोट्स होते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सी मेजर स्केल है, आप सी मेजर ही क्यों नहीं ले रहे, फ्लूट भी या कोई भी? तो देखो क्वेश्चन ये नहीं है कि हम सी मेजर क्यों नहीं ले रहे, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, अगर मान लो मुझे गलती से कोई, मैं गाना बना रहा था मेजर में और मुझे कोई सैम्पल बहुत प्यारा लग गया माइनर के अंदर, तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा अगर मुझे रिलेटिव्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको प्रोडक्शन में। अब जैसे मान लो मुझे डी शार्प का या एफ शार्प का मुझे एक सैम्पल अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इसको मैं डाल देता हूँ। पर अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि डी शार्प जो है, जैसे यहाँ पे ई फ्लैट लिखा रहा है अभी, डी शार्प सैम्पल, 1 सेकेंड, अब जो सैम्पल है डी शार्प माइनर में है पर गाना किस में बन रहा है? सी मेजर में। अब आप रिलेटिव चेक करोगे तो डी शार्प कहाँ पे आता है? डी शार्प यहाँ पे आता है। डी शार्प का जो माइनर है वो एफ शार्प मेजर से मैच करता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डी शार्प को अगर ए माइनर बना दूँ तो मे बी ये कॉर्ड के साथ हमारे अच्छा लगे। मे बी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेलोडी इतनी अच्छी नहीं हुई तो और वो कॉर्ड के साथ नहीं जा रही तो कई बार सेम स्केल हो सकता है। मतलब सी मेजर का गाना है, सी मेजर की मेलोडी ली बट वो नहीं जाएगी ना अच्छी, कि अगर मेलोडी अच्छी नहीं हुई तो वो भी हो सकता है। बट
स्केल में वो होगा। तो देखो अब ये डी शार्प है, अब क्या करते हैं, डी शार्प को पिच डाउन करते हैं ए पे। तो डी शार्प से नीचे क्या होता है डी, उससे नीचे क्या होता है सी शार्प, उससे नीचे क्या होता है सी, उससे नीचे क्या होता है आपका बी, उससे नीचे होता है ए शार्प और उससे नीचे होता है ए। तो मुझे 6 सेमीटोन नीचे जाना पड़ रहा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि सैंपल ऐसे लो जो पास में हो, थोड़े 2-3 सेमीटोन नीचे करना पड़े। बट अब ये माइनर ही है अभी भी, ये डी शार्प माइनर से ए माइनर बन गया, ऐसा नहीं होगा ये मेजर बन जाएगा। तो देखो सुर में लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डी शार्प माइनर को ए माइनर बनाया और अब वो सी मेजर के साथ रिलेटिव काम कर रहा है। बट अगर हम ये नहीं करते तो देखो कैसा लग रहा है, सुर के बाहर। तो गाइस रिलेटिव मेजर माइनर ना सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको गाने बनाने में और इजीली आप अपने मेजर और माइनर को यूज़ करके गाने बना सकते हो। आई होप आपको समझ आया। बट एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से सी माइनर में आप गाना बना रहे हो, सी माइनर में, ठीक है, सी माइनर में आप गाना बना रहे थे, आपने वोकल्स कॉर्ड सब कुछ सी माइनर में बना दिया। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो इसका रिलेटिव क्या है, ई फ्लैट यानी डी शार्प, है ना, डी शार्प इसका दूसरा नाम है। आपको एक सैम्पल मिला स्प्लाइस पे बहुत अच्छा जो कि डी मेजर में था, आपको एक सैम्पल मिला जो कि डी मेजर में बहुत अच्छा था। अब आपको कन्फ्यूजन हुई कि मैं कैसे इसको ला लूँ, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, सुर में हल्का सा बाहर लग रहा है लेकिन सैम्पल ये भी अच्छा है। तो आपको पता है अब कि सी माइनर का रिलेटिव मेजर कौन है, डी शार्प मेजर। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको बस +1 सेमीटोन ऊपर कर दो। अगर आप एफ एल चलाते हो तो उसको +100 सेंट्स करना है आपको, मतलब +100 सेंट्स करना है। तो आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सैम्पल जो है डी से डी शार्प बन जाएगा और आपका गाना अब उसके साथ अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्केल में आ जाएगा, यानी कि सी माइनर में और डी शार्प मेजर में सेम ही नोट्स यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेटिव मेजर माइनर को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस रिलेटिव मेजर माइनर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसका, जो आपको समझना था, ये हमने समझ लिया। अब मैं एक एक्स्ट्रा आपको चीज़ बता रहा हूँ, मे बी आपके लिए वर्क करे, मे बी ये ना करे, ये आपको नेट पे भी कहीं नहीं मिलने वाली। ये मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैं इसको कैसे और यूज़ करता हूँ। तो इसको देखो, आपको अगर मे बी आपके लिए काम करे तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, सी मेजर स्केल है, एक बार कुछ और कलर ले लेते हैं जिससे ईजिली हाईलाइट हो जाए। सी मेजर स्केल है। अब मेरे से कोई कॉर्ड्स पूछ ले सी मेजर स्केल में कौन सी होती है, तो बेसिक मेजर माइनर कॉर्ड्स इससे काफ़ी इजीली निकल जाती हैं। तो आपको ये चीज़ अगर पता हो, आपने म्यूज़िक थ्योरी का अगर हमारी वीडियो देखी है या आपको पता है ऑलरेडी, तो देखो कोई भी मेजर स्केल होता है, माइनर स्केल होता है ना, तो लेट्स से सी मेजर स्केल है। तो सी मेजर स्केल के अंदर जो पहली 7 कॉर्ड बनेंगी, मतलब सी से जो कॉर्ड बनेगी, डी से जो कॉर्ड बनेगी, ई से बनेगी, तो उसमें से 3 होंगी मेजर कॉर्ड, 3 होंगी माइनर कॉर्ड और एक कॉर्ड होती है डिमिनिश। तो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि सी मेजर स्केल के अंदर कौन सी जो आपकी कॉर्ड्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। कैसे? इसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल जो साथ में चिपकी हुई होती हैं, ये वाली। तो सी के साथ 3 चिपकी हुई कॉर्ड्स कौन सी है, एफ और जी, बिल्कुल साथ वाली। मतलब अगर ये मेरे पास एक चीज़ है, इसके साथ में ये है और ये, तो ये तीनों इसके साथ ब्लैक पेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से सी के साथ कौन जुड़े हुए हैं, एफ और जी। तो ये कौन से आउटर सर्कल क्या होता है, मेजर। तो हमें पहली 3 कॉर्ड कौन सी मिल गई, सी, जी एंड एफ, ये हमें मिल गई 3 मेजर कॉर्ड। और जस्ट इसके नीचे 3 माइनर कौन सी है, ये तीनों। तो हमें कौन सी मिल गई यहाँ पे, डी, ए, ई। तो ये हमारी हो गई माइनर कॉर्ड्स। और डिमिनिश क्या होती है, ये मैंने ना पहले जब याद करा था तो इस तरीके से करा था कि एक, जैसे अगर आपने कभी चेस खेला हो तो उसमें होता है 1 स्टेप 2 स्टेप अंदर, 2.5 कदम जो चलते हैं, तो बी डिमिनिश। या फिर इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि जस्ट अगर आप इनर सर्कल को चेक करोगे, उसके अगला बी होगा, जी में अगला एफ शार्प डिमिनिश होगा, डी में अगला सी शार्प डिमिनिश होगा, ए में उससे एक आगे वाला होगा, ई में ये डिमिनिश होगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एक और ट्राई करते हैं, तो क्लियर करते हैं। ए या बी माइनर में, या फिर यहाँ पे करते हैं बी माइनर में क्या होंगी। तो बी माइनर में भी सेम, ये 3 होंगी माइनर कॉर्ड्स, ये 3 होंगी मेजर कॉर्ड्स। और जैसे मैंने बताया था डी में कौन सा होगा, ये सी शार्प, ऐसी इसमें भी सी शार्प ही होगा, क्योंकि क्या ये दोनों सेम है। तो अगर कोई आपसे बोले डी मेजर स्केल में कौन कौन सी कॉर्ड्स होती हैं, डी मेजर में आपसे कोई पूछ ले, तो डी मेजर, जी मेजर, ए मेजर, ई माइनर, बी माइनर, एफ शार्प माइनर और सी शार्प डिमिनिश। ऐसी ई में आपसे कोई पूछ ले तो ई, ए, बी ये मेजर, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प यानी ये 3, और फिर अगला आपका डिमिनिश। सेम चीज़ सी शार्प के लिए भी यही होगा कि ये तीनों और ये डिमिनिश। तो सेम होती है। मतलब अगर कोई यहाँ पे आपके लिए सी मेजर स्केल बनाता है तो सी मेजर में एफ मेजर कॉर्ड होगी, जी मेजर कॉर्ड होगी,
ए माइनर कॉर्ड होगी, ई माइनर कॉर्ड होगी, डी माइनर कॉर्ड होगी और बी डिमिनिश होगी। और यही सेम ए में भी होगा कि ए माइनर स्केल में भी पहली कॉर्ड ए होगी माइनर, दूसरी बी डिमिनिश होगी, सी मेजर होगी, जी मेजर होगी, एफ मेजर होगी, डी माइनर, ई माइनर होगी। यही कॉर्ड सेम उसमें भी होगी। आप चाहो तो ये चेक भी कर सकते हो, बहुत इजीली आपको सारी कॉर्ड समझ आ जाएगी। और ये जो पैटर्न था ना, ये मैंने अपने लिए बनाया था, आपके लिए मे बी ये काम करे ना करे, पर बेस्ट चीज़ जो होगी ना वो प्रैक्टिस क्या होगी कि आज आप एक नोटबुक लेना, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ शार्प का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे FCGDAEB, वो सर्कल बनाना, उसको जितनी बार आप वो सर्कल बना के प्रैक्टिस करोगे और याद रखोगे यहाँ C लिखना है, यहाँ F लिखना है, फिर आगे G होगा, फिर D होगा, फिर A होगा, E होगा, B होगा, फिर उल्टा लिखना है। ये जितनी बार आप बनाओगे और याद करोगे, आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मे बी जो मैंने इससे सीखा उससे ज़्यादा कुछ आपको और समझ आ जाए, कोई नया पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो FCGDA, फिर यहाँ ई वाला नहीं लग रहा, बट मतलब ऐसे कुछ पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं सेम सेम। जैसे अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो FCGDAEB, ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ तक, जो सेम चीज़ अंदर भी, तो वो -3 से मैं बता था, पर कुछ और हो सकता है। तो जो ये वीडियो थी ना, ये मैं बिल्कुल भी ऐसे प्रोफेशनल नहीं बनाना चाहता था कि मैं बिल्कुल कट टू कट आपको पॉइंट्स बताऊँ। ये मैं जब स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ म्यूज़िक थ्योरी में, जैसे मैंने आपको बताया म्यूज़िक प्रोडक्शन का हमारा बैच है एक 4 महीने का, जहाँ पे हम पूरा इन डेप्थ सही से सिखाते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं होता कि हम बिल्कुल हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड, कट टू कट हम सिखाएंगे थियोरेटिकली जो बुक्स में लिखी है। कई चीज़ें आप अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हो, खुद सीखते हो, और वो भी सिखाना एज अ टीचर इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो मैं आपको चाहता था, मैं यही रॉ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और सर्कल ऑफ फिफ्थ की मुझे नहीं लगता ऐसी वीडियो नेट पे होगी, सब ने अलग अलग तरीके से समझाया होगा, इस तरीके से मैं भी ना समझाओ, और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव में काफ़ी काम आएगा। तो इस वीडियो को 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी देखो, समझो और अपनी प्रोडक्शन में यूज़ करो। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।